नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। समाचार विस्तार से मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सुषमा स्वरूप इंटरनेशनल स्कूल, अशोक गांव के पास पहाड़ी रोड, करवी, चित्रकूट। एक ऐसा स्कूल जहां पर शिक्षा के दौरान बच्चों को बैंक एवं फैक्ट्री में भ्रमण करवाकर बैलेंस शीट का करवाया जाता है अध्ययन। वहीं 16-17 मई को समर कैंप की भी सुविधा उपलब्ध है, जिसमें सभी छात्र छात्राएं इस समर कैंप का उठा सकते हैं लाभ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैथ एवं भूगोल की लैब की भी सुविधा उपलब्ध है। साल दर साल हमारे छात्र सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में बेहतरीन परिणाम प्राप्त करते हैं। प्रोजेक्टर के माध्यम से लिए जाते हैं स्मार्ट क्लासेस। साथ ही इस स्कूल में कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। साथ ही योग और मार्शल आर्ट जैसी गतिविधियों के माध्यम से किया जाता है छात्रों का सर्वांगीण विकास। यदि आप सभी का सपना है अपने बच्चों को नीट, जेई एवं क्लैट जैसी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के लिए, तो आइए हमारे स्कूल में प्रवेश कराइए। हमारा पता सुषमा स्वरूप इंटरनेशनल स्कूल, अशोक गांव के पास, पहाड़ी रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। हम चित्रकूट आरटीओ ऑफिस में चल रहे एक गंभीर मसले की तहकीकात करेंगे। भ्रष्टाचार और दलाली के आरोपों ने तूल पकड़ लिया है। देखिए, आरटीओ विभाग जो है वो दलाली करने वालों का ही एक संरक्षण जगह है। वहां उनको सुरक्षित जगह मिलती है। डीएल बनवाइए तो जो पैसा दे देगा उसकी कोई परीक्षा नहीं होगी। 5,000 का रेट बंधा हुआ है। कई लोग ऐसे आए हमसे बताए कि 5,000 दे दीजिए, कोई परीक्षा नहीं है, और जो पैसा नहीं देगा उसकी इतनी परीक्षा ली जाएगी कि लाइसेंस बनना उसका मुश्किल हो जाएगा। और अब सच्चाई सामने लाने का समय आ गया है। सबसे पहले चित्रकूट आरटीओ ऑफिस पर दलालों का अड्डा होने का आरोप है। कहा जा रहा है कि उनके बिना कोई काम नहीं होता। कर्मचारी लोगों पर दलालों के पास जाने का दबाव डालते हैं। इसी तरह आप ट्रांसफर करने जाएं, गाड़ी ट्रांसफर कराइए, तो बिना पैसा दिए वहां काम नहीं होता। जो ऑफिस के ठीक बाहर पान की दुकान पर बैठे रहते हैं, क्या आप यकीन कर सकते हैं? हाँ, आरटीओ ऑफिस के जो बाहर दुकानें हैं उसके दो पहलू हैं। एक तो लोगों को रोजगार मिल रहा है, अगर ये बात करें तो कहें रोजगार मिल रहा है। दूसरी बात, जो गुमटी रखते हैं उन्हीं गुमटी से दलाली का काम होता है। और ये यही नहीं रुकता। आरटीओ विवेक शुक्ला और पीटीओ दीप्ति त्रिपाठी पर इन दलालों को संरक्षण देने का आरोप है। देखिए, जब से यहाँ पर जो एआरटीओ विवेक शुक्ला आए हुए हैं, तब से अक्सर तरह तरह की घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। अक्सर देखा जाता है कि जो वहाँ पर आरटीओ ऑफिस है उसके अगल बगल बिचौलिए अपना स्थान जमा चुके हैं। जो भी आम जनता वहाँ पर काम के लिए जाती तो बिना पैसे कोई काम वहाँ पर नहीं हो रहा है। हैरान करने वाला है ना? लेकिन रुकिए, और भी है। ये दलाल आरटीओ ऑफिस के बाहर बिना बिजली कनेक्शन के दुकानें चला रहे हैं, बिजली चोरी कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? बिजली चोरी होती है, वहां लोग बैठते हैं। जैसे हर शराब की दुकान के सामने कहीं ना कहीं दुकानें सजी रहेंगी, तो इसी तरीके से वहां जो लोग काम कर रहे हैं, और ये कोई एक आदमी का नहीं होता, हर बाबू के लिए हर आदमी दलाल रहता है, एक ग्रुप बना रहता है। एक बड़ा सवाल उठता है, आज तक किसी भी जिलाधिकारी ने चित्रकूट आरटीओ ऑफिस का निरीक्षण क्यों नहीं किया? ये लापरवाही बहुत बड़ी चिंता का विषय है। प्रमुख कारण है कि जो भी ये सब काम हो रहे हैं वो निश्चित रूप से जो भी वहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं, एआरटीओ हैं, उनके सह पर हो रहा है। इसलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और ये सब लोग अपना कमीशन फिट किए हुए रहे, इनको महीना जाता है। अच्छा, कार्यालय ने देखा कि आपसे कोई निरीक्षण नहीं कर रहा है, बड़े अधिकारी निरीक्षण करते हैं? नहीं, वही बात तो कह रहे हैं, ये सब उनकी सह पर हो रहा है, इसलिए उन पर कोई रोकथाम नहीं लगाई जा रही है। लोग विवेक शुक्ला और दीप्ति त्रिपाठी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और चित्रकूट में इस तरह कदर भ्रष्टाचार व्याप्त हो चुका। अभी हाल में आपने देखा होगा कि जो दीप्ति त्रिपाठी है, जिन्होंने एक जायसवाल जी का रिक्शा को सीज कर दिया था और उससे 50,000 रुपए की मांग की थी,
उनके उत्पीड़न से प्रताड़ित होकर उसने आत्महत्या अपनी कर ली। इसके बावजूद उसे न्याय मिल नहीं चुका। इन गंभीर आरोपों के लिए उन्हें कब सजा मिलेगी? अब समय आ गया है कि अधिकारी आगे आएं और इस भ्रष्टाचार को खत्म करें। चित्रकूट के लोग इससे बेहतर के हकदार हैं। और हम आम तौर पर देखते हैं कि यहाँ पर जब भी वहाँ पर कोई व्यक्ति जाता है तो बिना पैसे कोई काम नहीं हो रहा है। और अक्सर यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो भी छोटे मोटे यहाँ पर वाहन वाले हैं उनको रोक करके परेशान किया जाता है और पैसा लेकर उनको फिर छोड़ भी दिया जाता है। और यहाँ पर जो भी छोटे छोटे जैसे मान लीजिए ट्रक वाले भी चलते हैं तो वहाँ पर भी उनको रोक करके उनसे पैसा वसूली की जाती है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।